क्या आप जानते हैं इंडिया में 3 करोड़ कपल्स इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इंडिया में इनफर्टिलिटी के बारे में। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंडिया में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन यानी संतान ना होना आज एक मेजर पब्लिक हेल्थ इश्यू बन चुका है। इनफर्टिलिटी इन इंडिया के की फैक्टर्स, कितने लोग प्रभावित हैं। भारत में इनफर्टिलिटी की ओवरऑल प्रिवेलेंस 10 से 15% कपल्स मानी जाती है। अर्बन एरियाज में यह बढ़कर 15 से 20% तक पहुंच चुकी है। एस्टीमेट्स के अनुसार लगभग 2.5 से 3 करोड़ कपल्स इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। मेल वर्सेस फीमेल इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी हमेशा महिलाओं की समस्या नहीं होती, दोनों मेल और फीमेल बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी 40% केसेज में होती है, फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी 40% केसेज में होती है और बोथ पार्टनर्स का 20% केसेज होते हैं। कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, जिसमें वुमेन कोज या फीमेल कोजेज में ओवुलेशन डिसऑर्डर्स, जिसमें पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सबसे कॉमन होता है। ट्यूबल ब्लॉकेज जो कि पीआईडी या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। एंडोमेट्रियोसिस से, फाइब्रॉइड से, थायराइड डिसऑर्डर जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म से, इंक्रीजिंग मैटरनल एज से, ओबेसिटी से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस है, पुअर न्यूट्रिशन है, ये सब कॉजेज हो सकते हैं। जबकि मैन या मेल कॉजेज में लो स्पर्म काउंट, जिसको ओलिगोस्पर्मिया भी बोलते हैं, नो स्पर्म अजूस्पर्मिया कहलाता है, पुअर स्पर्म की मोटिलिटी, वेरिकोसील, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, हीट एक्सपोजर, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज़, ओबेसिटी और क्रोनिक स्ट्रेस, ये सब कारण हो सकते हैं। वाई इनफर्टिलिटी इंक्रीजिंग इन इंडिया, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे लाइफ स्टाइल फैक्टर्स में देर से शादी, लेट मैरिज है, लेट प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, स्मोकिंग और अल्कोहल है, पुअर डाइट है, जंक फूड है, ओबेसिटी है, उसके साथ में पॉल्यूशन का एक्सपोजर है। मेडिकल फैक्टर्स में पीसीओएस केसेस रैपिडली इंक्रीजिंग, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस जो कि पर्टिकुलरली अफेक्ट करती है इंडियन वुमेन को। ट्रीटमेंट ऑप्शन जो अवेलेबल हैं उसमें से मेल में सप्लीमेंट जैसे जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स और कोक्यूटेन वगैरह दे सकते हैं। वेरिकोसिल की सर्जरी के होना, हार्मोनल थेरेपी, आईयूआई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईसीएसआई यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जबकि फीमेल में ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस और थायराइड, लेप्रोस्कोपी करते हैं फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस के लिए, ट्यूबल रिपेयर, आईवीएफ भी होता है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और आईसीएसआई यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। डोनर एग्स या डोनर स्पर्म ले सकते हैं इन सेलेक्टेड केसेस में। आईवीएफ सक्सेस रेट इन इंडिया में जो एवरेज आईवीएफ सक्सेस जो होता है 35 to 45% पर साइकिल माना जाता है। यंगर वुमेन में जो कि 35 ईयर से कम एज की होती है उनमें 50 to 60% सक्सेस रेट होता है, जबकि आफ्टर 40 ईयर्स में सक्सेस रिड्यूसेस 15% से भी कम हो जाता है। प्रिवेलेंस टिप्स में हेल्दी वेट, अवॉइड स्मोकिंग और अल्कोहल, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज, रेगुलर पीरियड मैनेजमेंट जैसे पीसीओएस का ट्रीटमेंट लें, अवॉइडिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, स्ट्रेस कंट्रोल, अवॉइड एक्सेसिव हीट एक्सपोजर टू टेस्टिकल जो कि मैन के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।